तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं श्रमोदय एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म 2025 का आप कैसे भर सकते हैं, घर बैठे। तो सबसे पहले तो आपकी इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर दे दूँगा, जिससे आप आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो mpsos.mponline.gov.in इस पर आप लॉगिन करके डायरेक्ट इस पेज पर जाएँगे। इस पेज पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एमपीएसओएस श्रमोदय एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म 2025। वो यहाँ पर नीचे आपको लिख रहा है कि कक्षा 6 से लेकर 9वीं तक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, ठीक है? यानी कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं तक। इसका मतलब क्या है कि जो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है और जो कक्षा 8वीं तक, मतलब 5 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश में ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट है तब तो आप कर सकते हैं अब आवेदन। तो देखते हैं, अब देखिए क्या है, श्रमोदय विद्यालय में आवेदन करते समय श्रमिक कार्ड होल्डर की, श्रमिक कार्ड होल्डर का मतलब क्या है कि आपके पास कर्मकार होना चाहिए, यानी आपके अभिभावक के पास आपके पापा का कर्मकार होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट बन रहा है उसके फादर का या मदर का है, मतलब उसके परिवार का होना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पर श्रमिक कार्ड। इसके बाद समग्र मेंबर आईडी तथा श्रमिक कार्ड में दर्ज बच्चे की समग्र आईडी दर्ज करके फॉर्म भरा जा सकता है। यानी क्या है कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि कक्षा हम जब सेलेक्ट करेंगे, कक्षा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आपका श्रमिक है उसका 9 अंक का समग्र आईडी और यहाँ पर बच्चे का जो पढ़ रहा है उसका समग्र आईडी का 9 अंक डाल करके कैप्चा कोड डालेंगे तो खुल जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा ऐसे। तो ये चीज़ तो आपको जानकारी हो गया कि हमको समग्र आईडी चाहिए और वही जो होना चाहिए वो आपके कर्मकार में ऐड होना चाहिए। जो डिटेल जो आपके समग्र आईडी में होगा, कर्मकार में होगा, वही डिटेल पूरा खुल करके आ जाएगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि फॉर्म भरते समय आपका डाटा प्रदर्शित न हो या रिकॉर्ड नॉट फाउंड आए और यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो कृपया यह जांच कर ले कि श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही है या नहीं। इसके बाद क्या है, श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही न होने पर सर्वप्रथम निकाय स्तर पर जहां से श्रमिक कार्ड बनवाया गया है उसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी आपका अगर मान लीजिए कुछ जानकारी गलत है तो उसको आप संशोधन करा सकते हैं जहां से आपका बनाया हुआ है श्रमिक कार्ड। इसके बाद क्या, श्रमोदय विद्यालय में आवेदन करने के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनका वर्तमान दिनांक तक श्रमिक कार्ड पंजीयन वैध होगा और उक्त कार्ड में आवेदक बच्चे का नाम सम्मिलित होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि मतलब आज के जिस डेट पर आप करना चाह रहे हैं आवेदन, वही बच्चे उसमें कर सकते हैं जो श्रमिक कार्ड में जिनका नाम जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? ये नहीं कि आप अभी आवेदन करें, अभी आवेदन करेंगे लेगा ही नहीं, पहली बात। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट और कैसे-कैसे क्या-क्या डिटेल आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलता है आप किस कक्षा के लिए भरना चाहते हैं आवेदन पत्र। तो जैसे मान लीजिए मैं 5वीं में पढ़ता हूँ तो मैं 6वीं का सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हमको अगली क्लास हमारी 6वीं होगी। जो 8वीं में पढ़ता है 9वीं सेलेक्ट करेगा, जो 7वीं में पढ़ता है वो 8वीं सेलेक्ट करेगा। ऐसे ही जिस क्लास में आप पढ़ रहे होंगे आप अपनी अगली क्लास सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 9वीं के लिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जेंडर के लिए है, क्या आप मेल हैं या फीमेल, जो भी हो उसको सेलेक्ट करिए। इसके बाद आता है यहाँ पर श्रमिक कार्डधारी की समग्र आईडी। श्रमिक कार्डधारी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो समग्र आईडी होता है, समग्र आईडी में एक होता है परिवार आईडी और एक होता है कि 9 अंक का जो आईडी होता है वो जैसे सारे बच्चों का होता है, उनके माता पिता का होता है। तो ये हमको यहाँ पर श्रमिक कार्ड, श्रमिक जो आपके माता होंगे या पिता होंगे उनका कार्ड का नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए पिता है किसी के, तो पिता का जो समग्र आईडी नंबर है उसको डालेंगे और इस जगह पर जो बच्चा पढ़ रहा है, यानी जो बच्चा कक्षा 9वीं में पढ़ेगा या जो भी 8वीं में पढ़ रहा है उसका समग्र आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए क्योंकि आप दूसरा डालेंगे तो लेगा नहीं, ऑटोमेटिक आपका खुलेगा नहीं। इसके बाद क्या करना है, कैप्चा कोड डाल देना है। अब चलिए मैं इन सबको डाल करके फिर आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर डिटेल डाला, कक्षा 9वीं के लिए मेल डाला, समग्र आईडी नंबर डाला और यहाँ पर सदस्य जो स्टूडेंट है उसका नंबर डालकर कैप्चा कोड करके सबमिट किया। सबमिट करने के बाद इस तरीके से मेरी पूरी डिटेल खुल करके आ गई। अब यहाँ पर क्या रहेगा, जो स्टूडेंट आवेदक का नाम है वही देगा, जो आपके समग्र आईडी में नाम होगा वही देगा यहाँ पर। ये नहीं कि आपके
जो रिकॉर्ड में कुछ है, यहाँ पर आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका नाम गलत है तो इसको मत भरिएगा, उतने पर रोक देना है। इसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए 3-4 चीज़ दिया गया है। एक कार्यकर्ता पंजीयन संख्या, पंजीकरण संख्या, इसका मतलब क्या है, पूरे जो समग्र आईडी होती है, मेन वाला जो परिवार आईडी होती है वो यहाँ पर रहेगा। इसके बाद क्या है कि जो आवेदक की समग्र आईडी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद जो आवेदक, मतलब आवेदक का मतलब क्या हुआ कि जो श्रमिक है उसका। इसके बाद सदस्य आईडी रहेगा। उसके बाद कार्ड धारक जो है उसका नाम रहेगा। कार्ड धारक मतलब श्रमिक कार्ड किसका है। और इसके बाद परीक्षा हेतु जिला, कौन सा जिला है, मतलब जिस जिले में आपका कर्मकार बना होगा वो जिला आपका यहाँ पर दिखाएगा। यानी जिस जिले में आपका कर्मकार या जिस जिला में आपका समग्र आईडी होगा वो जिला यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको माता का नाम भरना है, यहाँ पर पिता का नाम भरना है। चलिए आगे ये सब भर करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे माता का नाम भरना है, माता का नाम भरिए, यहाँ पर पिता का नाम भरिए, यहाँ पर जन्म तिथि डालिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जो कम डेट के होंगे, जैसे मान लीजिए आप सोचे कि हम 1 तारीख 11वां महीना 100 दिन ना, आपको जैसे मान लीजिए आप 11 तारीख 12वां महीना 2009 डाल दिए, ठीक है। तो क्या ये लेगा? आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है 15 साल 3 महीने, तो ये आप करेंगे भी तो नहीं ले सकता, आगे जाएगा नहीं है, ठीक है। भर भी देंगे तो कोई किसी मतलब का नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपका पूछता है कि निवासी क्या आप मध्य प्रदेश के हैं? हाँ। आवेदक का श्रेणी अनारक्षित, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने सेलेक्ट किया अनारक्षित, हमारा जो जिला है उस जिले की एक भी सीट नहीं है। हमने पिछले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि जिस जिले की सीट नहीं है जिस क्लास के लिए, वो क्लास नहीं लेगा। तो हमारे जिले के लिए जो अनारक्षित सीट के लिए कोई भी है ये नहीं है, ठीक है। चाहे कोई भी आप सेलेक्ट कर ले, ओबीसी भी करेंगे तो भी नहीं, क्योंकि हमारे जिले का 9वीं क्लास के लिए एक भी सीट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो एक किसी भी यहाँ पर भर ही नहीं सकते आप। तो हम जो जिला मैं सेलेक्ट किया हूँ, यानी जो हमारा जिला है, उस जिले से 9वीं क्लास के बच्चे नहीं भर सकते। आप ऐसे ही अपना चेक कर लीजिए किस क्लास के लिए है। तो मान लीजिए जैसे आपका हो जाता है तो यहाँ पर अनारक्षित भरिए। इसके बाद आगे क्या भरना है, जो आपका पत्र व्यवहार का पूर्ण पता है उसको डालिए, पिन कोड डालिए, दिव्यांग है या नहीं, हाँ या नहीं करिए, दिव्यांगता का प्रकार डालिए, दिव्यांग है तो किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए नहीं कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हाँ डालते हैं तो ये डिटेल में किस तरीके से दिव्यांग है वो बताइए। अगर है तो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या आप परीक्षा परिणाम प्रतीक्षा में है? यदि यदि परिणाम प्रतीक्षा में है तो मार्कशीट अटैच की आवश्यकता नहीं है। तो परीक्षा में मतलब प्रतीक्षा में है या नहीं ये बताइए। तो हाँ, इसमें क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। लिंग आप सेलेक्ट करिए, मेल सेलेक्ट हो गया। क्या आप थर्ड जेंडर के अभ्यर्थी हैं? हाँ या नहीं आप सेलेक्ट करिए, हाँ या नहीं। जो भी आप थर्ड जेंडर नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप नेशनल ओपन स्कूल में पास हैं, हाँ या नहीं कर लीजिए इसको। अगर आप नेशनल ओपन स्कूल से पास हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं करिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे बताया कि यहाँ जब आप वो डालते हैं अपना डिटेल आरक्षित या अनारक्षित वाला, उसके बाद ही यहाँ पर आपका आता है कि पिछली कक्षा के उत्तीर्ण का विवरण। अब आप यहाँ पर अपने पिछली क्लास का जो स्कूल है वो डालिए, यहाँ पर डालिए शासकीय है अशासकीय, जिले का नाम डालिए। जैसे मैं अभी जो आपका दिखा रहा हूँ सिंगरौली जिले का दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिंगरौली जिले में सीट नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो आप अब अपना सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा जिले में है। देखिए ये सिंगरौली जिला हो गया। यहाँ पर विकास खंड आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका विकास खंड है, मान लीजिए बैठे, ठीक है। कक्षा 8वीं, उत्तीर्ण वर्ष 2025। यहाँ पर प्राप्तांक पूर्णांक तो आपका मिला नहीं है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं है, अटैच की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए नहीं मिला है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर नहीं कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप उसी क्लास में हैं, अभी प्रतीक्षा में है, तो इसको आपको नहीं भरना है सब। इसके बाद क्या प्रवेश है तो जिला आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रवेश है तो जिला सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर हमारे किसी भी जिले का तो वो है ही नहीं है हमारा, मतलब किसी भी जो हमारा जिला मेन रूप से आएगा प्रवेश है वो आता है जबलपुर का स्कूल, तो जबलपुर आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा, जिसमें आ जाएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। स्कूल का नाम चुने जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आरक्षण के लिए है उनका प्रमाण पत्र आप लगाइए। पिछली कक्षा की अनुसूची मतलब अंक सूची जो है उसको आपको स्कैन करके यहाँ पर लगाना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर विकलांगता प्रमाण पत्र डालना है, ओपन स्कूल से जो पास किए हैं उसको डालना है, जाति प्रमाण पत्र जिसका है वो लगाना है, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उसको डालिए। इसके बाद यहाँ पर आप अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है आपको।
ये सब करने के बाद आपको इस पर टिक करके सेव